हरियाणा कांग्रेस प्रत्याशियों की एक और सूची जारी की गई है। ध्यान से देखिएगा किस सीट से किसे टिकट मिली है। आपको बता दें कि इस सूची में हुड्डा ने अपना दमखम दिखाया है। हुड्डा समर्थकों को सभी सीटों पर तवज्जो दी है, वहीं शैलजा को इग्नोर किया गया है। जी हाँ, ध्यान से देखिएगा कि कहां से किसे टिकट मिला है। आपको क्या लगता है इनमें से किन सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत सकती है? कमेंट जरूर करें। जी हाँ, ये देखिएगा पूरी लिस्ट। इसमें प्रत्याशियों की सूची जारी की है। इसमें थानेसर विधानसभा सीट से अशोक अरोड़ा को टिकट दी है। आपको बता दें कि कल ही सुबह आपको हमने जानकारी दी थी कि कहां से किन सीटों पर कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी की सूची जारी करेगी। उन्हीं सीटों को ज़्यादा तवज्जो दी है। हमारे सूत्रों के अनुसार पहले कांग्रेस पार्टी करीब 25 सीटों के प्रत्याशियों की सूची जारी करने वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पर केवल 9 ही प्रत्याशियों की सूची जारी की। कमाल की बात है। आखिर 16 प्रत्याशी की सूची और क्यों नहीं जारी की, यह भी प्रश्न चिन्ह है। शायद कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे ये सूची जारी करने की प्लानिंग है। तो थानेसर से अशोक अरोड़ा को प्रत्याशी बनाया गया है, जो पिछली बार कुछ ही वोटों से वहां पर हार गए थे। गन्नौर से पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। हमने कल ही सुबह आपको बता दिया था कि कहां से किसे प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी बनाने जा रही है। उन्हीं सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की है। उचाना कला, जो कि वीआईपी सीट हॉट सीटों में गिनती होती है, यहाँ से वीरेंद्र सिंह डुमरखा के बेटे पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है उचाना कला से। जी हाँ, टोहाना की बात है। देखिएगा, टोहाना से परमवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया है, जो कि हुड्डा के खासम खास है। आपको पता है कि हरियाणा में एक नियम बना था कि जो लगातार 2 बार चुनाव हारे हुए हैं उन्हें टिकट नहीं दी जाएगी, लेकिन टोहाना से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खासम खास परमवीर सिंह के लिए ये नियम तोड़ दिया गया है और उन्हें टोहाना से प्रत्याशी बना दिया है। और टोहाना से जो अन्य नेता जो टिकट की चाह कर रहे थे उन्हें जोरदार झटका लगा है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि 2 बार लगातार चुनाव हारे हुए नेताओं को लेकर जो नियम बना है वो नियम तोड़ा जाए। अपने खासम खास नेताओं को टिकट दिलवाने के लिए हुड्डा इस नियम को तोड़वा सकते हैं। तो टोहाना में ये देखने को मिला कि वे जो है परमवीर सिंह को टिकट दिलवा कर ही माने हैं। तो कहीं ना कहीं इस नियम को तोड़ा गया है। तो आने वाले दिनों में अन्य सीटों पर भी जो लगातार 2 बार चुनाव आ रहे हैं उन्हें जो है टिकट दी जा सकती है। तो शाम को देखिएगा, तो शाम से अनिरुद्ध चौधरी, जो कि बंशीलाल के पोते हैं, उन्हें टिकट दी गई है। तो शाम में अब भाई और बहन के बीच में टक्कर देखने को मिलेगी, जहां कांग्रेस की तरफ से अनिरुद्ध चौधरी तो बीजेपी की तरफ से किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी के बीच टक्कर होगी। मैम से बलराम दांगी, आपको हमने पहले ही कहा था कि मैम से बलराम दांगी की टिकट फिक्स है और युवा मोर्चा के तहत इन्हें टिकट दी गई है। अनिरुद्ध चौधरी और बलराम दांगी को आनंद दांगी के बेटे हैं। नांगल चौधरी की बात करें तो श्रीमती मंजू चौधरी को टिकट दी गई है। जी हाँ, कहीं ना कहीं अब अहिरवाल बेल्ट पर भी विशेष तौर पर फोकस किया है। बादशाहपुर से देखिएगा वर्धन यादव, जो कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा के खासम खास में गिनती होती है। युवा मोर्चा के तहत वर्धन यादव को भी टिकट दी गई है। जी हाँ, गुरुग्राम से मोहित ग्रोवर को टिकट दी गई है। तो इस प्रकार ये 9 प्रत्याशियों की सूची कांग्रेस ने जारी की है। 9 में से लगभग सभी नाम हुड्डा के खासम खास के तहत गिनती होती है और हुड्डा ने अपने खासम खास परमवीर के लिए 2 बार लगातार चुनाव हारने वाला नियम भी तोड़कर उन्हें टिकट दिलाने का कार्य किया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब जल्द से जल्द अन्य प्रत्याशियों की सूची भी जारी करेगी। अब टोटल कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की सूची 41 हो गई है, क्योंकि पहले 32 जारी की थी और अब 9 और जारी कर दिया है। तो 41 प्रत्याशियों की सूची कांग्रेस ने टोटल जारी कर दी है। बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के गठबंधन की औपचारिक घोषणा होगी, उसके तुरंत बाद और भी सूची धड़ाम से जारी होगी और वो सूची ज़्यादा प्रत्याशियों की होगी। 9 प्रत्याशियों की सूची जारी करना कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की बड़ी चाल है। हमारे पास जो खबर आई थी उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी पहले 25 सीटों पर ये प्रत्याशी की सूची जारी करने वाली थी, लेकिन लास्ट में सिर्फ 9 ही सीटों पर ये प्रत्याशियों की सूची जारी की है। तो आपका इस विषय में क्या कहना है? आपको क्या लगता है इन प्रत्याशियों में से किन नेताओं की जीत होगी? कहां से कौन सीट निकाल सकता है? कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट सर्वे के आधार पर पिक किए जाएंगे और बड़े बड़े नेता भी आपके कमेंट्स चेक करते हैं, आपको पता है। तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।